खूबसूरती हर खातून हो चाहे वो मर्द हो, वो चाहते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, खूबसूरत नज़र आना हर एक का हक है। और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए हम कोशिश करते हैं, हमें जहाँ भी बताया जाता है कि फ़लाँ क्लिनिक है, फ़लाँ डॉक्टर है, फ़लाँ जगह पे ये सर्जरी हो रही है, ये ट्रीटमेंट हो रहा है, ये वाला फेशियल हो रहा है, और हम भारी भरकम रकूम अदा करते हैं, पैसे देते हैं। वो हैवी अमाउंट्स देने के बाद हमें कोई खातिर ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आजकल जदीद किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं, कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट्स हैं। आप जाएँ, जगह जगह क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आपके ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, और ट्रीटमेंट्स कहीं पे लेज़र हो रहा है तो कोई कहता है फ़लाँ फेशियल करवा लें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। स्किन के कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम सब के लिए अफोर्डेबल हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पर हम ना जानने में अनजाने में हम बहुत ज़्यादा पैसे भर देते हैं, और हमें खातिर खा नताइज मिलने के बजाय उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। तो हम आज इन तमाम तर चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमने आज डॉक्टर शहबाज अली साहब को अपने मॉर्निंग शो में अगेन बुलाया। कैसे हैं आप? ठीक है। अब जी, हम चूँकि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, खूबसूरत नज़र आना हर एक का हक है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का तो हक है खूबसूरत नज़र आना। लेकिन हमारे साथ ना प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, हम ना आजकल चूँकि सोशल मीडिया है, हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हम देखते हैं फ़लाँ क्लिनिक है, वहाँ पे ये वाला फेशियल, ये वाला ट्रीटमेंट, पैसे दे देते हैं, कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज हमने उन ट्रीटमेंट्स के बारे में आपसे जानना है जो कि फ़ायदेमंद है, और जो कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे बस लिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, हाँ, ऐसा है, ये बड़ी आपने अच्छा आज का टॉपिक रखा है। जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका हम लोग जो हैं सिर्फ उनको देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आ रहा है, जैसे इंस्टा पे कोई एक आध जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उसको प्रमोट कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। हाँ। उनमें कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका हमारी स्किन की जो हेल्थ है या जो उसकी एजिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। हम वहाँ पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उसमें दो तरह के फेशियल्स हैं जी। एक तो है हाइड्रा फेशियल, हाँ, और दूसरा है कार्बन फेशियल। और हाइड्रा फेशियल तो मैंने भी मेरा ख्याल है कि 3 से 4 दफ़ा तो करवाया हुआ है, लेकिन रिजल्ट सॉरी टू से मुझे तो कभी नहीं मिला। जी बिल्कुल, हाँ। ये दोनों जो हैं, जो दोनों फेशियल्स हैं, इनको आप किसी क्लिनिक पे चले जाएं तो वो उन्होंने डिफरेंट नेम से, हाँ, इनको जो है अपने नेम से रखा होता है। गोल्ड फेशियल, हर जगह पे मुख्तलिफ, एक्नी फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, या रोज पेटल फेशियल, रोज फेशियल, कुछ ऐसे अपने अपने रखे होते हैं। किसी ने इसको गोल्डन पैकेज बनाया होता है, क्या किसी ने इनको जो है वो हॉलीवुड फेशियल के नाम से भी जो है वो किया हुआ है, प्रमोट किया हुआ है। तो लेकिन मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको मैं समझाता होता हूँ कि ये जो फेशियल्स हैं ये टेम्पररी आपको रिलीफ देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कल को कोई अगर फंक्शन है, इवेंट है, तो उससे 2-3 दिन पहले करवा लें, उससे जो ग्लो आएगा दैट लास्ट फॉर 1 to 2 days। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये जो दोनों हैं ये सिर्फ एक ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपने चेहरे को फॉर द टाइम बिंग ग्लो करवा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि आपकी स्किन टाइटनिंग हो रही है या जो है इन द लॉन्ग रन आपके फेयरनेस आ रही है या वाइटनिंग आ रही है, तो ऐसा इन फेशियल्स वगैरह से कुछ नहीं होता। इस वजह से ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो फेशियल्स हैं इनसे जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने भी फेशियल लिया, मैंने भी उसी मशीन पे फेशियल लिया, मुझे नहीं पता कि वो उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज करते हैं कि नहीं करते, हाँ। क्योंकि 2-2 हज़ार में, 3-3 हज़ार में जिस बंदे ने फेशियल करना है वो इतनी ज्यादा अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा, हाँ। सिंपल पानी से धो लेगा या स्पिरिट सर्फ से साफ कर लेगा, दैट्स इट। अच्छा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी जो सफाई होती है उसका ख्याल नहीं करते। दूसरी बात ये, जो बच्ची कर रही है या जो लड़का कर रहा है, हाँ। आपको नहीं पता कि वो उसके हाथों की कंडीशन कैसी है, कोई ग्लव्स नहीं पहने होते उन्होंने, ठीक है, और वो वैसे ही सब हो रहा होता है। तो वो इन्फेक्शन जो होता है उसकी क्रॉस ट्रांसमिशन होती है, आपका इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा, मेरा आपको लग जाएगा। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है, इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे आते हैं कि हमारे ब्रेकआउट्स होने लगे, हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं हुए। वो हाइड्रा फेशियल की वजह से या तो इंस्ट्रूमेंट्स गंदा था या जो है उसके करने वाले के हाथ साफ नहीं थे, तो इस वजह से आपको वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया। दूसरा ये
कि बाज़ बच्चे बच्चियाँ आते हैं कि हमारे जो है वो ओपन पोर्स ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं हाइड्रा फेशियल के बाद, या हमारी जो है ना स्किन उस पर लाइंस पड़ना शुरू हो गई या पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई। हाँ जी। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो जो सक्शन है या जो वो स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं उसमें वो प्रेशर कितना दे रहे हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा देंगे तो हो सकता है आपकी स्किन जो है पिगमेंटेशन प्रोन है, कि आपको छोटा सा दाना बनता है, छोटी सी चोट बनती है और वहाँ पे आपको कलर खराब हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है बाद में फिर वो छाई की शक्ल जी, 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 में वो फिर बढ़ता चला जाता है। हाँ जी। इस वजह से हाइड्रा फेशियल जो है वो कोई मैजिक नहीं है। हाँ जी। ये सिर्फ क्लींजिंग टूल है। इसको एज ए क्लींजिंग टूल अगर आप यूज करें तो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके एक्नी तो नहीं है या जो है आपकी स्किन ढलक तो नहीं गई। सही। क्योंकि अगर इन कंडीशन में जहाँ पे इन्फेक्शन पड़ा है या आपकी स्किन ढलक रही है, आपकी स्किन पे छाइयां हैं, तो वो उसको एग्रावेट कर देगा। ओके। इसी तरह जो दूसरा फेशियल है जिसको कार्बन फेशियल कहा जाता है, हॉलीवुड फेशियल के नाम से भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन चेहरे पे लगाते हैं, फिर उसको लेजर से बर्न करते हैं तो फ्यूम्स निकलते हैं, धुएं के फ्यूम्स, कि काला चेहरा जो है वो व्हाइट निकल पहले आता है। आपके फेस के ऊपर कुछ काले रंग का लगा जी, जी, देते हैं, जी, पूरा वो कार्बन मास्क, होता है, वो कार्बन होता है। फिर उसको लेजर के थ्रू जी, 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 उसको लेजर की एनर्जी जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, तो वो लेजर उसको उड़ाता है। ओके। तो वो कहते हैं कि हम ये जो जी मैजिक हो गया कि बंदा पहले काला था अभी चिट्टा निकला है, वो काला नहीं होता, उसको काला खुद करते हैं। हाँ। इन द लॉन्ग रन उसका भी कोई इतना खास जो है इफेक्ट नहीं है स्किन पे, वो सिर्फ एक मैजिक तो सा बहुत लगता है। पैसे चार्ज करते हैं, मैजिक इनफैक्ट लगता है। हाइड्रा फेशियल भी बहुत चार्ज करते हैं। जी जी, हाइड्रा फेशियल में भी डिफरेंट, मैंने जैसे कहा वेराइटीज हैं। हाँ। वो सारे के सारे सेलिंग के तरीके हैं। हाँ। वो मार्केटिंग टूल्स हैं कि किसी को वो 5,000 वाला बेसिक हाइड्रा दे देते हैं, किसी को 15,000 वाला प्रेस्टीज दे देते हैं, स्टार्टिंग उनका 7 से ऑनवर्ड होता है। जी जी बिल्कुल। तो जितना आप जो है वो इनकी तरफ चले जाएंगे उतना आपको पैसा आपकी जेब से जाता जाएगा। हाँ। फायदा आपको कुछ अच्छा, ये दो आपने बड़े कॉमन बताए हैं। जी। उसके बाद जो आते हैं इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स पे आते हैं। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स पे एक बहुत कॉमनली यूज होती है जिसको कहते हैं व्हाइटनिंग ड्रिप्स। जो व्हाइटनिंग की ड्रिप्स हैं या आईवी ग्लूटाथायोन, वो तो सब लगवा रहे होते हैं डॉक्टर शहबाज, वो हमारी सेलिब्रिटीज हैं, हमारी सिंगर्स, हमारी जितनी भी हैं वो लगवा रही होती हैं बाकायदा, और साथ में बड़े आराम से, और वो उनको ड्रिप लगी हुई है, वीडियोस बनाती हैं, अपलोड भी की जाती हैं। तो वो तो अच्छा मजे की बात मैंने है, खुद देखा है। आप देखेंगी कि जो लगवा रहा होता है उसका कलर सबसे पहले ही बहुत ज्यादा फेयर होता है। हाँ, वो पहले ही वो बंदा गोरा होता है जो जी, लगवाता है। वो जो लगवा रहा होता है ना उसका पहले ही फेयर होता है। इसका रिजल्ट आता है, लेकिन ये बात याद रखें, कोई साल पहले एक न्यूज़ भी शायद आई थी कि एक बच्ची जो थी उसका शादी से पहले कलर जो था वाइट था, और जैसे ही उसने ड्रिप्स लगवाना छोड़ी तो उसको डाइवोर्स इस वजह से हुआ क्योंकि उसका कलर जो है फेड पड़ना शुरू हो गया। ओह माय गॉड। तो जैसे ही आप ये छोड़ते हैं, बाज लोगों में इसका रिजल्ट आता है, जैसे ही मतलब छोड़ते हैं कंटिन्यू रखना पड़ता है, तो फिर कंटिन्यू करना पड़ता है। और जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जिगर भी जो है वो फेलियर की तरफ जाता है, आपके किडनीज पे भी बोझ पड़ता है। माय गॉड। तो इस वजह से जो अल्लाह ताला ने आपको कलर बनाया है उसके अंदर खुश रहना, उसको खुश अपने लिए बेहतर समझना, कंफर्टेबल रहना, वो सबसे बेहतर होता है। और ये हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है हम ऐसे डॉक्टर्स को बुलाएं जो डॉक्टर अपने फ़ायदे और अपनी दुकानदारी चमकाने की बातें ना करे, वो बातें हमें बताएं जो हकीकत पर मबनी है। आप जो वीडियोस देखते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ जो वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा के लेटी होती हैं, बैठी होती हैं, डॉक्टर शहबाज बता रहे हैं कि उनको कंटिन्यू करना पड़ता है, और उसके फिर आपका जिगर, जी जी, आपकी किडनीज फेलियर, ठीक है, ये सब आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एक मेरी पेशेंट हैं, वो मेरे पास आते होते हैं एवरी 3 मंथ्स, उनका कलर जो है वो सांवला सा है। हाँ। तो कहती है डॉक्टर साहब मैं 3 मंथ में एक लगवा लेती हूँ। अच्छा। तो मेरा कहती है थोड़ी सी फेयरनेस रहती है, कहती है इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैंने उनको गाइड किया था कि आप जो है ना लगवाएं, इनका फायदा नहीं। वो कहती जी नहीं, मुझे इतना हो जाता है कि मैं थोड़ा बहुत ना बेहतर रहती है। हाँ। कहते मुझे व्हाइटनिंग नहीं चाहिए। मेरा कलर अब टैन है। जी जी जी। तो मैंने 1-2 दफा मेरे जहन में भी आता है, हम खवातीन जो है ना, हम चाहती हैं कि नहीं मैंने भी उसकी जैसा होना है, ये हमें है एक चीज, ये मानना चाहिए हमें। तो मुझे लगवा सकती है, लेकिन कोई मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद। अच्छा। ऐसे डेली लगवाएंगे। कॉस्ट कितनी? कॉस्ट इसकी डिपेंड करता है, 5,000 से लेकर कोई 25-30 हजार तक आती है। तो वो उस हिसाब से जो है आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवा लें, इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डॉक्टर शहबाज यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी जी, बड़ी अच्छी बात आप हमें बता रहे हैं और बड़ी फायदे की बातें हो रही हैं हम खवातीन के लिए। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर जी। हम ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शहबाज साहब हमारे साथ हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। इंस्टेंट ग्लू, बोटॉक्स, फिलर्स, ये तरह तरह के फेशियल्स और ये वाइटनिंग ड्रिप्स जो लगाई जाती हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शहबाज वाइटनिंग ड्रिप्स के बारे में। आप कह रहे थे कि इनका असर फ़ायदा तो होता है। जी फ़ायदा होता है, लेकिन मैं बता रहा था कि वो टेम्पररी होता है, और दूसरा ये कि अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। जाहिर है। जैसे माइकल जैक्सन के पास इतना पैसा था, वो भी जो है नेचर के अगेंस्ट हाँ, उसके बचपन की तस्वीरें आप देखें। जी जी जी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसको उसकी उम्र जो है फिर उतनी ही कम हुई। हाँ। तो इस वजह से जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो उसका आपको नुकसान होता है। इस फेयरनेस तक तो ठीक है, लेकिन अगर वाइटनिंग का क्रेज है वो गलत है। फिर इसके अलावा जो ग्लूटाथायोन। अच्छा डॉक्टर शहबाज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप चले जाएं आउट ऑफ कंट्री, आप जाते होंगे तो अभी हालिया मैंने भी एक कंट्री का विजिट किया है वहाँ पे मैंने देखा है हमारे अभी इतना ट्रेंड नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्चियाँ बड़ी हद तक अभी इससे बची हुई हैं। वहाँ पे टीन एज बच्चियाँ जो मैक्सिमम जिनकी उम्र कितनी होगी 11-12 साल, उन्होंने ये बोटॉक्स करवाए हुए हैं, ये सर्जरीज करवाई हुई हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, बैंडेज है पूरी, और मार्केट्स में घूम रही हैं। पट्टियाँ पूरी उनके फेस पे ऐसे लगी हुई हैं। शॉपिंग सेंटर्स में आप उनको देख रहे हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज होते हैं। हाँ। जो हम लोग सेलिब्रिटीज को देख के या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देख के हम लोग उनसे वो हम लोग के कभी कोरियन जो है ग्लास स्किन करना चाहते हैं। हाँ जी। कभी हम लोग जो है जॉ लाइन बनाना चाहते हैं। जी हाँ। कभी हम लोग चाहते हैं हमारा आईब्रो जो है वो लिफ्ट हो जाए। हाँ। कभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो चीक्स हैं, हाँ। चीक्स जो हैं वो एप्पल लाइक हों। कभी हम चाहते हैं लिप्स हमारे रशियन हो, नोज हमारी जो है उसकी ये हो पॉइंटेड हो। हाँ। तो ये सारे जो हैं एक्चुअली जो बंदा यूट्यूब का वीडियो बना रहा है या सोशल मीडिया का कोई भी कंटेंट बना रहा है, उसने 1500 फिल्टर्स लगाए होते हैं, उसका भी चेहरा वैसा नहीं होता। जब आप उसको सामने देखें, उसका मेकअप वगैरह उतारें, तो आपको पता चलेगा उनके भी बड़े सारे इश्यूज हैं। हाँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल तो पैदा किया है, लेकिन किसी न किसी तरह का कोई ना कोई हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी स्किन पे कोई ना कोई मसला आ जाता है। अगर आप ये कहें कि सारे जो है वो परफेक्ट हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। हाँ। तो इस वजह से ये जो क्रेज है ये साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा डॉक्टर शहबाज, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जैसे लोग भी कहेंगे क्या खातून है, कि एज के साथ साथ जो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है वो अच्छा नहीं लगता है? देखिए, अगर आप अपनी एज को वो कम दिखाना नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही बात आ गई कि आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज का आपको मसला होगा। जी जी। हाँ। फिर आप जो है वो कहेंगे जी मैंने यहाँ पे बोटॉक्स लगवाना है, यहाँ पे फिलर लगवाना है। हाँ। अगर आप थोड़ा बहुत मेंटेन करना चाहते हैं तो वो दैट इज इनफ। लेकिन अगर आप जो है वो ये चाहते हैं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ बन जाऊं, तो वो फिर आपको डिफरेंट साइकोलॉजिकल उसमें लेके जाएगा। अच्छा, परमानेंट मेकअप मैंने देखा है, और लिप्स पे खास तौर पे वो कहते हैं ना कि परमानेंट लिपस्टिक, वो ये एक्चुअली वही है जैसे हम लोग टैटू बनवा लेते हैं। हाँ। लिप्स के ऊपर या आईब्रोज के ऊपर। आईब्रोज भी होती हैं। जी जी, वहां तो आईलैशेस वगैरह तो आम ये चीजें। तो वो जो परमानेंट वो मेकअप करवाते हैं, दैट इज लाइक अ टैटू। बाज लोग उसको पसंद करते हैं, बाज लोग उसकी एज कितनी होती है? उसकी एज 3 to 5 years होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रेड यहाँ पे टैटू बनवा लिया, हाँ, रेड लिप्स करवा लिया, रेड लिप्स करवा लिए, हाँ। यहाँ पे आपने कोई ऊपर शेड बनवा लिया, हाँ। अपर आईलिड पे, जी जी। तो वो फिर परमानेंट है। आप उसकी जगह कोई और कर नहीं सकते। अगर आपको फिर उसे अच्छी तरह से कंसील करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी शेड लगाएंगे वो शेड डिफरेंट हो जाएगा। ओके। तो इस वजह से वो 3 से 4 साल के बेस भी होती है मेकअप? जी जी जी, बिल्कुल होती है। तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? अल्टीमेटली जो है उसमें, चूंकि वो स्किन के अंदर पड़े हुए हैं, तो वहां पे ग्रैनुलोमास बन सकते हैं। ग्रैनुलोमास जिस तरह गिल्टियां होती हैं, इस तरह के बन सकते हैं। जैसे हम टैटू बनवाते हैं, टैटू की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसी तरह इनकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा जी। इसके अलावा जो है हम जैसे बात कर रहे थे ग्लूटाथायोन की, हाँ जी। उधर आ जाते हैं। ग्लूटाथायोन के अलावा कुछ इंजेक्शन फैट लॉस के लिए यूज हो रहे हैं, जो कि ड्रिप्स फॉर्म में होते हैं। हाँ। जो कि एल कार्निटीन या B12 इंजेक्शंस होते हैं उसमें, और टैबलेट्स भी है कोई? जी, वो अलग चीजें हैं। अच्छा। वो वेट लॉस के जो इंजेक्शन जो आप बात कर रही हैं वो और हैं। जो आजकल ड्रिप्स हैं, जो कि स्लिमिंग, जी जो ज़ेम्पिक इज समथिंग एल्स। जो स्लिमिंग ड्रिप्स हैं वो और चीजें हैं। जो स्लिमिंग ड्रिप्स हैं वो बहुत ज्यादा पिछले साल हाइप उनकी आई थी, तो लेकिन इन द लॉन्ग रन उनका कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ। तो वो अभी तकरीबन लोगों को समझ आने लगी है, तो लोगों ने वो
खत्म करना शुरू Okay. करें। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा हाइप शायद आपको याद होगा, हर कोई लेमन बॉटल की बात कर रहा था कि मैंने डबल चिन को खत्म करना है लेमन बॉटल के लिए, पेट की फैट को खत्म करना है, लेमन बॉटल लगवानी है। वो लेमन बॉटल जो था वो भी अभी तकरीबन खत्म हो गया मार्केट से। हाँ। वो भी फैट लॉस के लिए आया था। फिर जिसकी आप बात कर क्यों रहे हैं, खत्म हो गया वो? इफेक्ट ही कोई नहीं है। अच्छा। वो उनकी सिर्फ हाइप क्रिएट की जाती है थ्रू सोशल मीडिया। हाँ। जब हाइप क्रिएट होती है लोग लगवाने की रिजल्ट्स तरफ, मिलते नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, उनके ऊपर कोई जो है वो पेपर्स नहीं होते। जो पेपर्स लिखे होते हैं वो 10 या 15 लोगों के होते हैं। हालांकि पेपर्स जब आपने लिखना होता है तो उसमें जो डाटा होता है दैट शुड बी अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ओके। तो ये जो है ये चीजें नुकसानदेह हैं और आपका पैसा सारा ज़ाया करती हैं। हाँ। इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि IV ग्लूटाथायोन लगवाना है, या जो है आपने स्लिमिंग ड्रिप्स लगवानी है, या आपने लेमन बॉटल वगैरह जो कि फैट लॉस के लिए लगवाना है, तो उससे पहले अच्छी तरह से उनके बारे में रिसर्च करें। जो आप बात कर रही हैं ओजेम्पिक की और मोंजोरो की, हाँ। वो बहुत इफेक्टिव है। एक्चुअली वो ट्रीटमेंट है फॉर वेट लॉस और उसके साथ साथ शुगर का सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो ये मोंजोरो और ये सीमाग्लूटाइड जिसको ओजेम्पिक कहते हैं। इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज जो है एक्चुअली ये वेट पे डिपेंड करता है। जो मोंजोरो है वो 20% एक साल में आपका वेट लॉस करता है, और जो दूसरा है ओजेम्पिक वो तकरीबन कोई 10 से 15% लॉस करता है वेट एक साल में, जो कि बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी अगर आप डोज जो है वो अंडर सुपरविजन ले रहे हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे उसका जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है वो क्या है कि वो थोड़ा सा नोजिया वोमिटिंग करता है, दिल खराब होना या उल्टी होना ये करता है, या जो है एक्चुअली वो करता क्या है कि आपके पेट को, आपकी भूख को वो रोक देता है। जब आपकी भूख रुक जाती है तो आप खाना कम कर देते हैं। फिर वो क्या करता है, फिर वो आपकी फैट लॉस और दूसरे जो है बर्न होना शुरू हो जाता है। फैट बर्न होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन बर्न होना शुरू हो जाती है। तो उसके साथ आपने हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन्स लेनी है, ताकि आपका माउथ और श्रिंक ना हो जाए, आपकी जो प्रोटीन्स और अल्लाह कम ताला ने जब आपको एक ऑप्शन दे रखा है, बेहतरीन तरीका ये नहीं कि आप वैसे ही अपनी डाइट पे हाथ कंट्रोल जी कर बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे प्रोटीन लें, आप फास्टिंग करें, रोजा Exactly, रखें। आप exactly, फास्टिंग इज द बेस्ट वे। Exactly. उससे आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचेंगे, बजाय कि आप ओलंपिक पैसे भी बर्बाद करें, फिर बिल्कुल। इस खतरे की घंटी में भी हर वक्त रहें कि आपको साइड इफेक्ट कोई भी हो जिगर सकता का है, मसला हो जाएगा, आपकी कोई किडनी फेलियर खुदा न खासा हो जाते हैं, तो आप तो आपकी खुदा न खासा मौत भी वाकई हो जी सकती जी है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। तो नेचर के इनके आपने साथ बल्कि कई जगह रिपोर्ट्स हुए हैं कि ब्लाइंडनेस भी इन्होंने कॉज की है। तो इस वजह से सबसे पहला तो जो होना चाहिए हल वो तो यही है कि आपने अपना डाइट का जो कंट्रोल है वो सबसे पहले सीखना। हाँ जी। फिर लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन है, हाँ। तो उसके लिए फिर आपको किसी अच्छे से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो इसको डील करते हैं। जी। आजकल डर्माटोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट सारे जो हैं वो ये वेट लॉस इंजेक्शंस लगा रहे हैं। बट ये हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये जो है फील्ड है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको डील करते हैं, या बेरियाट्रिक सर्जन जो हैं इसको डील करते हैं। जी। हमें उनके पास जाना चाहिए। वो फैट लॉस इंजेक्शन जैसे मोंजोरो और ये जो ओजेम्पिक है ये वो दे सकते हैं। हाँ। फिर इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके हम बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो कि अच्छा, मैंने देखा था और सोशल मीडिया भरा पड़ा है ये वीडियोस जिसमें वो फ्रीज कर देते हैं आपकी फैट को। जी जी। तो उसमें ये है कि पूरी बॉडी से आपका फैट बर्न नहीं होता है, स्पेसिफिक एरियाज जहां से आप चाहते हैं जी जी वहां से आप फैट बर्न करवा सकते हैं। उसमें कहते हैं फ्रीज, ये क्या जी प्रोसीजर है? ये भी फैट लॉस का एक तरीका है। उसमें एक मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा आपकी फैट को कर देती है। फैट जब ठंडी होती है तो वो कहते हैं कि उसके बाद उसके सेल की डेथ होती है और फ्रीज होके वो जो है आपका वेट लॉस हो जाता है। एक्चुअली ये भी जो तरीका इलाज है पूरी दुनिया में अभी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इसका कोई इतना ज्यादा रिजल्ट्स नहीं है। ऑक्यूपंक्चर भी करवाया जाता है। ऑक्यूपंक्चर जो है वो एक्चुअली आ जाता है उसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आ जाता है। ऑक्यूपंक्चर उसका कोई साइड इफेक्ट है वैसे? ऑक्यूपंक्चर के एज सच साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट्स पे लगाया जाए, अगर बंदा जो है वो एक्सपर्ट है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी गलत जगह पे किसी गलत नर्व में लग जाए, हाँ। तो फिर हो सकता है कि उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हो। हाँ। फिर इसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं लेजर्स के बारे में। लेजर सबसे पहले तो हम आते हैं ना कि ये लेजर ट्रीटमेंट्स जो हैं जी जी डॉक्टर शहबाज, मुझे बड़ा डर लगता है इनसे। एक तो ये पेनफुल होते हैं, हाँ जी, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो आप एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक मशीन है उसमें से लेजर्स निशुआएं निकल रही हैं, और वो जो करने वाला उसने खुद तो वो गॉगल्स होते हैं, वो
स्पेशल किस्म के वो ग्लव्स पहने होते हैं, खुद वो एक डिस्टेंस पे खड़ा होता है, तो एक बंदे पे आप करे जा रहे हैं जी जी। तो वो क्या हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी? बिल्कुल हार्मफुल है। उसके लिए हम पहले जो है जिसका भी हमने लेजर करना है उसकी आंखों पे ब्लाइंडर्स लगाते हैं, उसकी आंखों को बंद करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह है वो आपकी आंखों के अंदर अगर अल्लाह ना करे लाइट चली जाए, सबसे ज्यादा नुकसान उसका होता है। बाकी जो है आप बात करिए कि पेनफुल होता है, आजकल उसको टैकल करने के बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, मोडेलिटीज़ आ गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आजकल बहुत इन है डायोड लेज़र है या सुप्रानो है, उसके अंदर जो कूलिंग है उसके हैंडल के अंदर ही है और वो कूलिंग बड़ी अच्छी उसको मैनेज कर लेती है, जो उसकी वजह से आपको पेन या गर्माहट सी आती है या हीट का उसका सेंसेशन आता है, वो उसकी जो कूलिंग होती है बड़ी अच्छी उसको वो कवर कर लेती है। लेजर्स बहुत अच्छे हैं, हेयर जो चेहरे पे हेयर आ जाते हैं, हेयर रिमूवल लेज़र बहुत अच्छा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वेस्टेज कहाँ पे है, आपकी मनी कहाँ पे वेस्ट हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल वाइट बाल आ गए या ग्रे हेयर आ गए तो उस पर अगर आप बार बार जो है लेज़र करवा रहे हैं तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि लेज़र जो है सिर्फ ब्लैक बालों का होता है, ग्रे हेयर का या वाइट हेयर का लेज़र नहीं होता। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमारी स्किन में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जिसको मिलाजमा कहते हैं। मिलाजमा के लिए भी बाज़ लोग जो हैं वो आपको मशवरा देते हैं कि लेज़र करवा लें। याद रखिएगा मिलाजमा जो है वो मल्टी फैक्टोरियल होता है। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब है उसके अंडरलाइन कोई ना कोई कॉज है, या तो वो हार्मोनल है या कोई मेडिसिन है या जो है वो कोई आपका थायराइड का इशू हो सकता है या कोई ओवरीज वगैरह का इशू हो सकता है, उसकी वजह से आपको छाइयाँ हो सकती हैं, किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो वो जैसे ही आप ख़त्म करते हैं लेज़र से, जैसे ही आप उसको जो है टारगेट करते हैं, तो हमने ये देखा है कि उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद उससे और ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इस वजह से लेज़र जो है वो सबसे आखिरी हल होना चाहिए, ना कि सबसे पहला। वाइट हेयर में भी लेज़र जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, इसी तरह मिलाजमा भी हमें अवॉइड करना चाहिए लेज़र को। पीआरपी बहुत अच्छी है फॉर पिको भी एक है ना? पिको इज अ टाइप ऑफ लेज़र जो कि यूज होता है मिलाजमा के लिए। और पीआरपी जो है मिलाजमा में वो बड़ा पेनफुल है पिको। जी पिको पेनफुल होता है, लेकिन उसके साथ हमने कूलिंग करनी होती है। अगर कूलिंग नहीं करेंगे तो नुकसान ज्यादा आएंगे। अच्छा। हाँ जी, जितना ज्यादा आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके वो साथ आपको बाद में आइस बैग दे देते हैं कि आपने आइस बैग्स रखे हैं और ड्यूरिंग और पोस्ट जो लेजर होता है हमने स्किन को कूल रखना होता है। अच्छा। जो पीआरपी की आप बात करिए, पीआरपी हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है, पीआरपी खड्डों के लिए बहुत अच्छा है, जो स्किन के ऊपर हमारे फाइन लाइंस बन जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे पिगमेंटेशन की बात आएगी, जैसे आइज के अराउंड जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क सर्कल जिनको कहते हैं, या जो है छाइयाँ पड़ जाती हैं, अगर वहां पे एक बंदा जो है बार बार आपको बुला के पीआरपी लगाया जा रहा है तो उसका इसमें कोई रोल नहीं है, इस पे कोई स्टडीज नहीं है। ठीक है, तो वहां पे भी आपने पीआरपी से बचना है। फिर इसके अलावा जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो कि मुसलसल हम लोग यूज कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया से देखे फॉर्मूला क्रीम्स जो हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्रीम्स हैं इन द लॉन्ग रन ये भी हमारी स्किन को थिन कर रही हैं। जिसका भी वाइटनिंग का इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर 2 चीजें मिली हुई हैं, या तो उसके अंदर स्टीरॉइड मिला हुआ है या उसके अंदर जो है मरकरी मिली हुई है। मरकरी अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर डली हुई है तो वो क्या करती है, वो आपको लिवर फेलियर करती है, यानी कि आपका जिगर जो है वो सबसे ज्यादा उससे नुकसान होगा जी। और ये आप मत समझे कि आपने फार्मूला क्रीमें सिर्फ चेहरे पे लगाई हैं तो उसका रिजल्ट चेहरे पे होगा। नहीं, वो जज़ब होती हैं, वो बाकायदा जज़ब होती हैं, वो आपको खुदा न खासा डेथ बेड पे भी लेके जाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने सारे वो बातें कर ली। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आप हमें बता दें कि कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और वो अफोर्डेबल भी हैं। देखें, जो अफोर्डेबल है और जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, सबसे अच्छा जो लेजर्स में है दैट इज CO2 लेजर फॉर एक्ने स्कार्स। ब्लैक हेयर के लिए हेयर रिमूवल लेजर बहुत इफेक्टिव है। टैटू रिमूवल लेजर ब्लैक टैटू के लिए बड़ा इफेक्टिव है। बाकी जितने भी कलर के टैटूज होते हैं उन पे जो लेजर है उसके लीस्ट इफेक्ट्स हैं, लेकिन ब्लैक या ब्लू पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। फिर इसके अलावा हम आ जाएं माइक्रो नीडलिंग RF, वो स्किन की रिजुविनेशन के लिए, फाइन लाइंस के लिए, और फिर इसके अलावा जो है एक्ने स्कार्स के लिए यूज होते हैं, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है। फिर इसके अलावा जो हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए या हमें स्किन को थोड़ा सा प्लम करना है, उसमें बूस्टर्स आते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, वो बड़े इफेक्टिव इंजेक्ट करते हैं वो इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर मेसोथेरेपी के थ्रू। इसके अलावा बालों के लिए पीआरपी और एक्सोसोम्स बड़े ये सारे अफोर्डेबल हैं। एक्सोसोम्स थोड़े से महंगे हैं, एक्सोसोम्स जो हेयर लॉस के लिए यूज होते हैं, वो जो है अफोर्डेबल भी हैं। बाकी ट्रीटमेंट्स जैसे मैंने पीआरपी वगैरह बताई, लेजर्स वगैरह बताया,
तो ये हम जो है अपनी अगर करवाना चाहें तो इजीली करवा सकते हैं। ठीक है। जी। ये हमने सारे जो अफोर्डेबल तरीके थे जिनके रिजल्ट्स भी हैं वो भी आपको बताए, और ख़ास तौर पे आज हमने वो सारे ट्रीटमेंट्स जो कि हमारा पैसा ज़ाया करते हैं, हाँ पैसा ज़ाया करते हैं और उनके कोई रिजल्ट्स नहीं है, वो तमाम तर जो हैं वो ट्रीटमेंट्स आपके सामने आज खोल करके डॉक्टर शहबाज ने रखनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज आपके आने के लिए।